हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू व्लॉग, और इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ तीज की पारन की वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। इस दिन हम मॉर्निंग में आज हम लोग करीबन 4 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि तीज की जो पारन है वो मॉर्निंग में ही की जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी सबसे पहले यहाँ पर आ चुकी है और वो सारी अरेंजमेंट्स वगैरह कर रही हैं। उन्होंने सबसे पहले नहा के वो रेडी हो गई, उसके बाद उन्होंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया, पूजा घर को अच्छे से साफ किया। उसके बाद होती है मेरी एंट्री, और मैं बिल्कुल प्रणाम करके उसके बाद अब अपने आसन पे बैठने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मम्मी ने सारा कुछ पहले ही अरेंज कर लिया था, मुझे नहाने में थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए फिर मैं रेडी होकर जल्दी जल्दी आई। और हम लोग करीबन 5 बजे पूजा के लिए बैठ चुके थे, क्योंकि 4 बजे हम उठे थे तो हमें नहाना था, फिर ब्रश वगैरह, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया और मम्मी थोड़ा अरेंज कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए। पूजा में सबसे पहले हमने अपना जो पहला वाला सिंदूर होता है उसकी पूजा की, उसके बाद फिर सिंदूर किया। उसके बाद फिर आप तो जानते ही हैं कि मम्मी जैसा कहती है आपको फॉलो उसी अकॉर्डिंग करना रहता है। तो मम्मी जैसा जैसा मुझे बता रही थी मैं वैसा वैसा करते जा रही थी। तो उसके बाद फिर उस दिन खोइचा बांधना रहता है, मतलब आपका जो साड़ी या फिर दुपट्टे का पल्लू रहता है उसमें कुछ प्रसाद वगैरह डालकर उसे बांधना होता है। तो मैं बहुत कोशिश करी थी लेकिन मुझसे नहीं हुआ, तो मम्मी ने मेरा भी खोइचा अच्छे से बांध दिया। उसके बाद फिर मम्मी की पूजा शुरू हुई, मम्मी ने पूजा किया और मुझे उन्हें देखते जाना था कि जैसे जैसे वो करेंगी उसी हिसाब से मुझे भी करना था। तीज की पारन की जो पूजा होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, इसे नॉर्मल पूजा की तरह ही किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी इसे करना रहता है। ऐसी मान्यता है कि सूरज के निकलने से पहले हमें ये पूजा कर देना है और सारी चीज़ों का विसर्जन भी कर देना है। तो आप देख सकते हो कि मम्मी तो पूजा स्टार्ट कर ही दिया है मम्मी ने। तो वो अपना जो हमारा जो किया होता है जिससे कि हम डेली सिंदूर लगाते हैं उसे भी हमें पूजा करना होता है। तो मम्मी ने पहले अपने किया का पूजा कर लिया। उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे बताया कि जैसा मैं बताऊंगी वैसे वैसे तुम करते जाना। तो उनकी पूजा हो ही रही थी और आरती वगैरह उन्होंने कर लिया। उसके बाद फिर मेरी बारी आने वाली थी, तो मैंने भी अब पूजा स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद मम्मी ने जैसे जैसे मुझे बताया था मैं उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी। मैंने पूजा किया, उसके बाद फिर सिंदूर, फूल, प्रसाद वगैरह सारा कुछ मैंने चढ़ाया, और उसके बाद आरती वगैरह सब कुछ करने के बाद उसके बाद मम्मी ने कहा कि अब अच्छे से प्रणाम कर लो। और अपनी किया की मैंने भी पूजा की, और फिर उसे हमें अपने मांग में भरना होता है, सिंदूर लगाना होता है। तो ये आप देख सकते हो कि मैं अपनी किया की पूजा कर रही हूँ। इसमें 5 बार सिंदूर लगाना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद फिर पारन का जो सारा विसर्जन का जो सामान है वो इकट्ठा करके विसर्जित ही करना रहता है उसी समय, मॉर्निंग में ही, मतलब सूरज निकलने के पहले ही ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। तो मॉर्निंग में ही हम उठ गए थे आज काफ़ी जल्दी, क्योंकि थोड़ा खाना वाना भी बनाना था। क्योंकि आप जब फास्टिंग करते हो और उसके बाद खा लेते हो तो उसके बाद कोई काम आपसे नहीं होता है, तो पहले ही वो सारी चीज़ें कर लेनी थी। मम्मी के साथ एक और प्रॉब्लम ये हो गया था कि आज मंगलवार है और मेरी मम्मी मंगलवार की फास्टिंग भी करती है। उसमें वो पानी वगैरह पीती हैं, बट ये है कि नमक नहीं खाती है, तो उनकी अप्रॉक्स 2 दिन की फास्टिंग हो गई थी। तो हम लोग दोनों का पूजा हो चुका था और मम्मी ने आसन को थोड़ा सा हिला दिया। उसके बाद फिर डलिया मैंने खोल लिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डलिया जो है वो हस्बैंड खोलते हैं, बट मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं थे किसी रीज़न की वजह से, तो मैंने अपना डलिया खुद से ही खोल लिया। उसके बाद फिर सारी पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी मांग में सिंदूर किया। उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे सिंदूर लगाया और मैंने भी मम्मी को सिंदूर लगाया। ऐसी नियम है जैसा कि मम्मी मुझे बता रही थी, तो ये सब सारी चीज़ें मैंने फॉलो की। तो सिंदूर लगाने के बाद ऐसे ही कहा जाता है कि आपको चूड़ी में भी उसे लगाना होता है। तो मम्मी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें की और हमारी पूजा हो गई थी, सब कुछ हो गया था। और ये सारी चीज़ों को मम्मी अरेंज करके अच्छे से समेटने वाली थी। तो उसके बाद मैं उठ गई।
विसर्जन के लिए मम्मी अपनी तैयारी कर रही थी और उसके बाद पार्वती जी को जो कपड़ा चढ़ाया जाता है उसे हमने अपने चूड़ी पे बांध लिया। उसके बाद सबसे पहले हमने पिया नींबू पानी। उसके बाद पंडित जी को देने के लिए डलिया रेडी हो चुका था। फिर आप देख सकते हो छोले भटूरे और खाने में बना था पनीर की सब्जी। उसके बाद फिर ये तोरी की सब्जी थी, फिर दाल और चावल। उसके बाद शाम को हमने खाया समोसा पकौड़ी। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों का तीज का पारण कैसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video and keep loving. Okay, bye bye.